त्योहार में हादसों का लगातार जो दौर है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी में 5 लोग जिंदा जल गए जिसमें मासूम बच्चे भी थे। वहीं उन्नाव में ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटने से लगभग 30 लोगों की मौत हो गई और वो काल के गाल में समा गए। सवाल है कि सिर्फ इसे आप हादसा कह के नहीं टाल सकते हैं, कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। कुंभ में भगदड़ मच जाना, छठ में भगदड़ मच जाना, दुर्गा पंडाल में आग लग जाना। सवाल यही है कि क्या तमाम जो नॉर्म्स हैं, तमाम जो एहतियातन जो कदम उठाए जाते हैं, तमाम जो क्लियरेंस लिए जाते हैं, चाहे वो अग्निशमन विभाग का हो, तो कहीं ना कहीं कोई लापरवाही है। तो क्या सवाल ये है, क्या धर्म के नाम पर जो आयोजन होते हैं उसमें प्रशासन पर दबाव होता है कि आप तमाम जो मापदंड है, तमाम जो पैरामीटर्स है उसको फॉलो ना करें? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो माफ़ कीजिएगा, इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। जिन लोग की जान जा रही है उनका क्या होगा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस समय देश में 5G टेक्नोलॉजी है, प्रधानमंत्री हवाई जहाज़ चढ़ा रहे हैं चप्पल वाले को, बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, उसी देश में महिलाओं बच्चों से भरा एक ट्रॉली पलटता है, क्योंकि इस देश में आज भी लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर सफ़र कर रहे हैं। ये भी भारत की हकीकत है। और ख़ासकर ऐसा देखने में आता है कि धार्मिक आयोजनों में सबसे ज़्यादा भगदड़ मचता है, चाहे वो छठ हो, चाहे वो कुंभ हो, चाहे बिहार जब छठ का त्यौहार होता है तो बिहार के ट्रेनों में इस तरह की भगदड़ के हालात होते हैं। तो सवाल है कि क्या, जैसे कल भदोही में, यूपी के भदोही में जिस तरह से पंडाल में आग लगा, क्या सवाल यह है कि क्या इंतज़ाम नहीं किए गए थे? क्या क्लियरेंस नहीं लिए जाते हैं? क्या जो सुरक्षा के मापदंड है उसका ख्याल नहीं रखा जाता है? और क्या प्रशासन पर दबाव होता होगा कि चूँकि धार्मिक आयोजन है, आप तमाम पैरामीटर्स को धत्ता बताकर आप इसको स्वीकृत कीजिए? नतीजा क्या है? धार्मिक आयोजन जो है वो सोचिए कि मातम में तब्दील हो रहा है। लोगों की लाशें आ रही हैं। सबसे पहली घटना उन्नाव में हुई, जहां ट्रॉली हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई। कौन इसकी अकाउंटेबिलिटी लेगा? कौन इसका जिम्मेदार होगा? इसको सिर्फ भगवान की मर्जी कह के आप नहीं टाल सकते हैं। वहीं भदोही में कल पंडाल में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें मासूम बच्चे भी हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक इशू है। वहीं देश भर में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो डांडिया है उसमें जब मुस्लिम युवा जा रहे हैं उनकी पिटाई हो रही है। मैं तो खासकर मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि आप इस तरह के आयोजनों से दूर ही रहिए, तो आपकी भलाई है। सवाल है कि भारत कभी कोई गंगा जमनी तहजीब का देश नहीं रहा है। जाति के नाम पर सबसे ज़्यादा यहाँ हत्याएँ होती हैं, उसके बाद धर्म के आधार पर सबसे ज़्यादा यहाँ लोगों में मनमुटाव है, विभेद है लोगों में। तो ये मत कहिए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जो भी बैर, लड़ाई, झगड़ा है वो उसके पीछे मजहबी लोग ही हैं। मजहब नहीं हो सकता है, लेकिन लोग उसको मजहब के मानने वाले लोग ही हैं। तो लगातार जिस तरह की खबरें आ रही हैं, मुस्लिम युवाओं की पिटाई हो रही है, मेरे हिसाब से मुसलमानों को इस तरह के चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सोचिए बलि, दिल्ली में सोचिए धार्मिक कर्मकांड आपको किस तरह से बहशी बना देता है, हत्यारा बना देता है। दिल्ली के सबसे पॉश इलाके लोधी गार्डन इलाके में एक बिल्डिंग बन रही होगी। वहाँ मजदूर के बच्चे रहते थे जो बिल्डिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो काम करते हैं। उसी में 2 मजदूरों को लगा, उसको ख्वाब में आया कि भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अगर तुम बच्चे की बलि दोगे तो तुम अमीर हो जाओगे। सोचिए, इस देश में महंगी गाड़ियों के डैशबोर्ड पर, टीवी सीरियल्स, फिल्मों के जरिए किस तरह से कर्मकांड को बढ़ावा दिया जा रहा है और नतीजा बच्चों की बलि के रूप में सामने आ रहा है। ये सब तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते, लेकिन सोचिए मासूम बच्चे की बलि ली गई है। और ये कहीं सुदूर देहात में नहीं हुआ, ये देश की कैपिटल, देश की राजधानी, मेट्रोपॉलिटन सिटी के उसमें भी पॉश इलाके, लोधी गार्डन के इलाके में इस तरह की घटना होती है। इस पर आपको बहस करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। आप जब तक कर्मकांड को बढ़ावा देंगे तब तक इस तरह की घटनाएं रुकने वाली नहीं है, सोच लीजिए। दूसरी एक और क्राइम की खबर है। दिल्ली में मनीष नाम के एक शेड्यूल कास्ट युवक की 2 मुस्लिम युवक थे, कासिम और मोहसिन, उन्होंने हत्या कर दी।
और खबर इस तरह की है कि पहले उनका मोबाइल छीन लिया गया था, उन्होंने केस दर्ज कराया था, दोनों आरोपी केस हटाने के लिए दबाव बना रहे थे। लेकिन सवाल है कि इसको हिंदू मुस्लिम से मत जोड़िए, क्योंकि इन दोनों आरोपियों के पक्ष में कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर या संस्था या किसी ने भी इन हत्यारों का समर्थन नहीं किया। इन पर आरोप लगा है और इनको सज़ा देने की बात हो रही है। जैसे मध्य प्रदेश में भी इस तरह की घटना आई थी कि एक शेड्यूल कास्ट गर्भवती महिला का गैंगरेप हुआ था। चारों आरोपी मुस्लिम हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जातिवाद हम लोग किस मामले को कहते हैं? जब आरोपी की जाति देखे जाने लगती है और पीड़ित की जाति देखे जाने लगती है और उसके हिसाब से फैसले होने लगते हैं। तो गरबा में मारपीट की लगातार खबरें आ रही है, वहीं गढ़वाल में भी एक रेप की खबर आई है। तो ये वो खबरें, गढ़वाल में बहुत विभत्स है, जो महिला हैं उनके साथ बहुत विभत्स घटना हुई है और निर्भया की तरह उनके प्राइवेट पार्ट्स में वो 4 लोगों ने रेप किया और प्राइवेट पार्ट्स में बोतल डाल दिए। इस तरह की बातें है, बहुत शर्मनाक है। लेकिन सवाल है कि पूरे देश में निर्भया की तरह, अंकिता की तरह गुस्सा क्यों नहीं भड़कता है जब कोई SC ST OBC माइनॉरिटी की महिला होती है। राजस्थान में जो है वो 9 लोग अरेस्ट हुए हैं। मध्य प्रदेश में गरबा पंडाल में मुसलमान के जाने से बवाल कटा है। गुजरात के हुसैन बोलने के लिए टीचर ने मजबूर किया, भारी बवाल कटा, 4 टीचर सस्पेंड हुए हैं। और दिल्ली में दलित मनीष की हत्या के आरोपी बिलाल और फैज़ान हैं। तो इस तरह से लगातार जो धार्मिक जो लड़ाइयाँ हैं वो बढ़ती जा रही है। धार्मिक आयोजनों में जिस तरह से अव्यवस्था है, वहीं एक नया लगातार देश में देखने को मिल रहा है कि कल एक हनुमान की भूमिका में जो रामलीला में एक्टिंग कर रहे थे, उस शख्स की स्पॉट डेथ हो गई हार्ट अटैक होने से। गुजरात से एक तस्वीरें आ रही है जिसमें एक युवा गरबा कल खेलते खेलते उनकी मौत हो जाती है। तो लगातार इस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये वैक्सीन की वजह से हुआ है या कोरोना का कोई साइड इफ़ेक्ट है। इस पर सरकार की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आई है। तो लेकिन एक बात तो साफ है, जिस तरह से गरबा के नाम पर फिर से हिंदू मुस्लिम हो रहा है वो बहुत दुखद है। आरफा खानम शेरवानी जो एक महिला रिपोर्ट पत्रकार हैं, उनके गरबा में जाने को लेकर भी बहस है, क्योंकि सुधीर चौधरी ने सवाल उठाया था कि अगर गरबा सामाजिक सौहार्द का विषय है तो मुस्लिम महिलाएं क्यों नहीं जाती हैं, सिर्फ मुस्लिम पुरुष ही क्यों जाते हैं। तो मेरी अपनी निजी राय है, आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, कि धार्मिक आयोजनों में बहुत ही संवेदनशीलता बरतने की ज़रूरत है। और मैं खासकर बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप किसी भी तरह के टीका टिप्पणी से बचिए। आप वैज्ञानिक टेम्परामेंट की तरफ चलिए, अपने समाज को अवेयर कीजिए और जिनको जो करना है उनको करने दीजिए। लेकिन जिन लोगों पर हमले हो रहे हैं धार्मिक वजह से, उनको उस मामले से दूर ही रहना चाहिए। तो ये क्राइम की खबरें थी, इसको बिना तस्वीर को देखना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भारत का टीवी अखबार जिस दिन यूट्यूब का भी गाइडलाइंस फॉलो कर देगा, इस देश में आधी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।